हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम 13 अक्टूबर की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। यह एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं जो पर डे के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड श्रृंखला केटीवी भारत है हम का रोमांच ट्रेलर लॉन्च किया है? ठीक, तो ये क्या है, पूछ लेगा आपसे। केटीवी भारत है हम का रोमांचक ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास अनुराग ठाकुर, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। तो इसको किया है अनुराग ठाकुर ने। आइए थोड़ी इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिक स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड क्या होता है? एक तरीके से आभासी एरिया क्रिएट करना, आभासी फिल्म के रूप में उसको बनाना, श्रृंखला कि क्रश ट्रस्ट और वॉल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। यह 12 भारतीय भाषाओं में होगा। तो क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो ये केटीवी भारत लॉन्च किया है वो कितनी भाषाओं में लॉन्च किया है? तो ये कितनी में किया है? 12 में। अगर अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय 7 भाषाओं में इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इस श्रृंखला से राजस्व अर्जित होगा जो कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकता है। इसके अलावा यह श्रृंखला 11 मिनट के 52 एपिसोड हैं। इसमें मतलब ये है कि सीधे सीधे इसमें पूछ ले कितने एपिसोड हैं इसमें, तो इसमें 11 मिनट के 52 एपिसोड हैं, जिसमें से 1500 से लेकर 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि यहाँ से आपसे पूछ ले कि केटीवी भारत है हम में क्या दिखाया जाएगा, ऐसा क्या है? तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां दिखाई जाएंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल IJSF 2023 का शुभारंभ किया? तो इसमें आपका है जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। नई दिल्ली ये कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, और सूरत ये यहाँ पर भारत के हीरा वगैरह बनते हैं। ठीक, यहाँ पर लखनऊ में जरोदारी का भी काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक, क्या होगा? नई दिल्ली। तो सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल, पूछ ले इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ होगा? तो कहाँ पर हो रहा है? ये नई दिल्ली में हो रहा है। और इसका टाइम पूछ ले 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक किया जाएगा। ठीक, बाकी आपके लिए इतना प्रोसेस में इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो देखो ये क्या है, आज के न्यूज़पेपर में ये भरा पड़ा है। प्रत्येक कोई सा भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें तो इसका नाम है ऑपरेशन अजय। क्या है इसका नाम? ऑपरेशन अजय। इसके तहत क्या है, भारतीयों को इजराइल से निकाला जाएगा। इजराइल में ये कहानी बन गई है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध छिड़ गया है, जो फिलिस्तीन के वर्चस्व को लेकर है ये युद्ध। इसमें क्या है, भारतीय लोग विदेशों में ही पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनको क्या है वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। इसमें लगभग कितने 18,000 भारतीयों को लाया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई सा, तो इजराइल की कैपिटल भी देख लें कहाँ है, फिलीपींस की देख लें, फिलिस्तीन की, तो ये भी राजधानी आप इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, मणिकांत HH ने 100 मीटर की दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से आते हैं? ठीक है, तो वो किस राज्य से आते हैं? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। ठीक, तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही बेंगलुरु है, जिसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन, भारत की सिलिकॉन वैली बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का सारा काम वहीं पर होता है। तो इसमें थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। HH मणिकांता ने
श्री कांता राव स्टेडियम में 62वें राष्ट्रीय ओपन एथलेट चैंपियनशिप में क्या है, शानदार प्रदर्शन करके 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, मतलब 10.23 सेकंड समय निकालकर तीसरा नंबर और फाइनल में क्वालिफाई किया है। इससे पहले 2016 में 10.26 सेकंड के अपने ही मतलब अमिया कुमार का नाम था ये रिकॉर्ड। अमिया कुमार के उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़कर क्या है, अपना एक नया रिकॉर्ड बना दिया है जो 10.23 सेकंड में हो गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कम अनुसूचित जनजातियां हैं, 0.1 के लगभग है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें इतना ही। आप ज्यादा करें तो मध्य प्रदेश और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लें, जो चर्चा में आ जाते हैं वो क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है? तो देखो, रिम एसोसिएशन ये मतलब जो हिंद महासागर है अपना, उसमें कुछ सदस्य देश हैं, उनकी एक बॉडी है, उसमें प्रतिवर्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिससे क्या है उन देशों में आपसी सहमति बनी रहे। तो इस बार की अध्यक्षता किसने की है, भारत ने की है। ये सब ऐसे है, ये श्रीलंका है, ये भी भारत का पड़ोसी है। यहाँ पर आप बांग्लादेश है, जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है। यहाँ पर ये मालदीव है, जो आपका 9 डिग्री चैनल क्या करता है, इसको लक्षद्वीप के मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक, ये आपका भारत है ही। तो इसकी बैठक क्या है, 23वीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये कौन सी बैठक थी, या कोई नियुक्त हुआ है तो कौन से नंबर का है, क्रम का है। तो ये 23वीं बैठक थी जो कोलंबो में हुई। ठीक, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो ने बांग्लादेश से क्या की है, अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इस बार का अध्यक्ष कौन है, श्रीलंका है। इसकी मंत्रिपरिषद क्या है, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक निकाय है। भारत ने अगले 2 वर्ष के लिए हिंद महारिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किसका पद ग्रहण किया है, उपाध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है, श्रीलंका है। इसकी स्थापना पूछ लें, इसकी रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1997 में ये स्थापित है। इसमें आपस में और सदस्य देश कितने हैं, 23 सदस्य देश हैं, और संवाद भागीदार कितने हैं, 11 हैं। तो 3-4 बातें इसमें निकल के आती हैं। इसकी स्थापना 1997 में, सदस्य 23 हैं, और इसके संवाद भागीदार भी हैं। ठीक, 11। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने मिशन शक्ति का 4था चरण शुरू किया है? तो देखो, मिशन शक्ति बेसिक रूप से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही एक योजना है, जिसके तहत महिलाओं को सुरक्षा और उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दिलाने से संबंधित भी इसमें बातें नए चरण में की गई हैं। और बेसिकली ये क्या है, महिला को सशक्तिकरण करने से संबंधित है, अर्थात महिलाओं को एकदम सशक्त बनाना है। तो ये योजना किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक, उत्तर प्रदेश चौथा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। उसके बाद में क्या है, जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ठीक, राजस्थान पहले नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गुजरात सबसे ज्यादा तटीय रेखा इसकी लगती है। मध्य प्रदेश ये भारत का हर्ट कहलाता है, बिल्कुल मिडल में स्थित है, इसकी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। तो ये देखो, इसकी डिटेल्स भी दे रखी है। 14 अक्टूबर को लोग भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर मतलब खुद कमा खा सके, चौथे चरण का शुभारंभ किया है। इसमें ये सारी योजनाएं, विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल सेवा योजना आदि केंद्रीय योजनाओं को भी सम्मिलित करके इसको सशक्त किया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2023 के लिए विश्व गठिया दिवस का विषय क्या है? गठिया बहुत ही बुरा दर्द देने वाला एक रोग है, ठीक, जो अक्सर लोगों में दिखता है।
तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ रहना। जीवन के साथी चरणों में RMD के साथ रहना। ठीक है। पहली बार विश्व में गठिया दिवस 1996 में बनाया गया था। वैश्विक पहल के रूप में विश्व गठिया दिवस का उद्देश्य गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गठिया के विभिन्न रूपों, व्यक्तियों और समाज पर उनके प्रभावों, शीघ्र निदान और उपचार के महत्व के बारे में क्या है, लोगों को शिक्षित करना। ये इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, ह्रून रिच लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है? देखो एक ह्रून एक लिस्ट होती है जिसमें क्या है, जितने भी पैसे वाले हैं उन सब की क्या है, एक क्रम दिया होता है कि कौन सबसे ज्यादा पैसे वाला है। तो इसमें क्या है, भारत के मुकेश अंबानी। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने ह्रून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर व्यक्ति, तो ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ह्रून इंडिया ने 360 वन वेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी ह्रून इंडिया रिच में के द्वारा ये सब चीज निकाली है। इसमें क्या है, संयुक्त रूप से ह्रून इंडिया ये वन वेल्थ 360 वन वेल्थ के साथ मिलकर ये निकाली है। ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। ठीक, ये है। इसके बाद में ये पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO जयश्री उल्लास 20,800 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय मूल के बिजनेस हैंड है। ठीक, पूछ ले सबसे भारतीय मूल के बिजनेस हैंड सबसे कौन है अधिक अमीर, तो कौन है ये, जयश्री उल्लास। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट कहां स्थापित करेगा? तो ये करेगा आपका कुलशेखरपट्टनम में। ठीक, कुलशेखरपट्टनम में भारतीय ये इसरो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रहों को क्या करेगा, को समर्पित होगा। ये तमिलनाडु के थुदुकुट्टी जिले के कुलशेखरपट्टनम में बनेगा। ये वही स्थान है जहां से पहला रॉकेट लॉन्च करने का भारत ने प्रयास किया था, थुदुकुट्टी। ये क्या है, ये हमारी जो पृथ्वी रोटेट करती है उसके लिए ये हमारी जो भूमध्य रेखा के सबसे करीब क्षेत्र है और यहाँ से फोर्स मिल जाता है रॉकेट लॉन्च करने के लिए, इसीलिए ये थुदुकुट्टी क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो कुलशेखरम क्या बनाएगा, दूसरा स्पेस पोर्ट बनाएगा। अगर आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आई हो तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।